तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 पर, राइट अ स्टेटमेंट टू कन्वर्ट गिवन स्ट्रिंग str90 इनटू एन इंटीजर डेटा टाइप। कहा जा रहा है कि किसी स्ट्रिंग में 90 स्टोर है स्ट्रिंग वेरिएबल में। तो स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसा होता है जिसमें हर तरीके की वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो 90 तो नंबर है लेकिन ये स्ट्रिंग में स्टोर है। तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा कि अगर स्ट्रिंग में नंबर स्टोर है तो उसके साथ प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हमें करना है तो हम क्या करें, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करें। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने का पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यूज करोगे जिससे ये कन्वर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ नीचे लिखे दे रहा हूं, इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो एक वेरिएबल इंटीजर चाहिए, तो int मान लीजिए a ले लिया हमने। अब हमारे पास इसके लिए दो फंक्शन है कि किसी स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है और उसको न्यूमेरिक फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में, फ्लोट फॉर्म में, डबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला तरीका है, यहां लिखे इंटीजर डॉट पार्स int और ब्रैकेट में लिख दे यहां पर जो भी वेरिएबल का नाम था, आपका str वेरिएबल का नाम था। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका यहां पर है कि हम लिख सकते हैं int a इज इक्वल टू, और आपका फंक्शन होता है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ और ब्रैकेट में str लिख दीजिए str। तो आपका क्या होगा कि ये पहली लाइन int a इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int str, इससे भी स्ट्रिंग में जो 90 है वो न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर a में स्टोर हो जाएगा। अब a के साथ वर्क कर सकते हैं। ऐसे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिखकर str लिख देंगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और a में स्टोर हो जाएगा, फिर आप a को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहे हैं जो अलग अलग ईयर्स में कई बार पूछे गए कि किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे या किसी स्ट्रिंग में स्टोर नंबर को न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे फर्क याद कर लीजिए, ये एक फंक्शन जो वैल्यू ऑफ वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करना भी आसान है। देखिए अगर इंटीजर में वैल्यू कन्वर्ट करनी है स्ट्रिंग वाली तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिख दीजिए ब्रैकेट में str। अगर फ्लोट में कन्वर्ट करनी तो फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, कैरेक्टर में कन्वर्ट करनी तो कैरेक्टर डॉट वैल्यू ऑफ, सॉरी आपका लॉन्ग में करनी तो लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ। इस तरीके से हो जाता है, कैरेक्टर वाला नहीं होगा। अब अगर कोई आपसे यहीं पे अगर कोई नंबर में इंटीजर में नंबर स्टोर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यानी खाली यहाँ पर चेंज करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है वो यहाँ पे चेंज करना है। और रिजल्ट वेरिएबल का डेटा टाइप और ये मैच होना चाहिए। जैसे ये int a है तो इसलिए इंटीजर डॉट लिखा है, अगर फ्लोट a होता तो फ्लोट डॉट लिखते, अगर स्ट्रिंग a होता तो स्ट्रिंग डॉट लिखते। तो ये वाला तरीका आप याद कर लीजिए और ध्यान रखिएगा वैल्यू ऑफ में o बड़ा है, o लार्ज है, बड़ा है और बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। यहाँ पर a इज इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। आ गया समझ में? दोनों काम एक ही करेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, स्टेट द मेथड दैट कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव फ्लोट डेटा टाइप। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट बताओ जिसमें किसी स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो। तो आप क्या लिखोगे, अगर नीचे वाला स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ वाला लिखे तो फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे फ्लोट का f अपर केस रहेगा, इंटीजर का i अपर केस रहेगा, ये याद रखना है। हाँ तो ये 29 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए स्टेट द पर्पस एंड रिटर्न डेटा टाइप ऑफ रैपर क्लास मेथड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से मेथड हैं, आपका वैल्यू ऑफ मेथड है और आपका लॉन्ग डॉट पास लॉन्ग, यानी दोनों सामने आ चुके हैं। जो मैंने अभी बता रहे थे ये दोनों सामने आ गए हैं आपके, वैल्यू ऑफ फंक्शन और लॉन्ग डॉट पास लॉन्ग।
इसका फंक्शन। तो ये क्या कह रहे हैं, स्टेट द पर्पस एंड रिटर्न डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग रैपर क्लास। तो आप बताओगे, दोनों को अलग अलग हेडिंग डाल के लिख सकते हो, और अलग अलग क्वेश्चन है तो अलग अलग ही लिखना चाहिए आपको। तो आप बताओगे कि लॉन्ग वैल्यू ऑफ फंक्शन और ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखा है, तो ये लॉन्ग टाइप का इसका रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा, लॉन्ग होगा। और इसका पर्पस क्या है, किसी स्ट्रिंग में स्टोर्ड न्यूमेरिक वैल्यू को लॉन्ग में कन्वर्ट करना, किसी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर्ड न्यूमेरिक वैल्यू को लॉन्ग में कन्वर्ट करना। सेम एज लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, ये मेथड क्या कर रहा है, तो इसका भी रिटर्न टाइप लॉन्ग होगा, क्योंकि लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग लिखा है ना, तो लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहा है। और इसका पर्पस क्या है कि ये किसी स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का काम करता है। दोनों का पर्पस सेम है। उसके बाद स्टेट द पर्पस एंड रिटर्न डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग फंक्शन। तो ये ट्रिम फंक्शन ये क्या करता है, और कंपेयर टू, तो ट्रिम की बात करें तो ये किसी भी स्ट्रिंग के प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स स्पेसेस को डिलीट करता है, या स्टार्टिंग स्पेस और एंडिंग स्पेस, कोई भी नाम है उसके स्टार्टिंग स्पेस और एंडिंग स्पेस को डिलीट करता है, रिमूव करता है। ये तो इसका पर्पस हो गया। और जब रिजल्ट ये देगा तो रिजल्ट का रिटर्न टाइप क्या होगा, मान लीजिए स्पेस हटा दिए, मान लीजिए वेलकम टू होम था, तो वेलकम के डब्ल्यू से पहले एक स्पेस था और होम के बाद में एक स्पेस था, तो स्पेस ट्रिम ने रिमूव कर दिए, तो अब बचेगा क्या, वेलकम टू होम। और वेलकम टू होम जब स्टोर करेंगे तो किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग में। तो इसका मतलब इसका रिटर्न डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। तो उसके बाद कंपेयर टू क्या करता है, तो पर्पस तो इसका ये हो जाएगा कि ये किसी भी दो स्ट्रिंग के बीच में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू तीनों चीजें मैच कर लेता है। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू तीनों चीजें मैच कर लेता है। और मैच करता है तो ये क्या, कैरेक्टर मैच करता है, तो कैरेक्टर के बीच का क्या रिटर्न करता है, कोई बच्चा बताए। नंबर ऑफ डिस्टेंस जो भी होगी उनके कैरेक्टर के बीच में वो रिटर्न करता है। तो वो रिटर्न चीज जो रिटर्न करेगा वो किस डेटा टाइप में होगी, नहीं, गलत, इंटीजर में होंगी। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे राम डॉट कंपेयर टू राज होता, राज, तो ये क्या करता, पहले आर मैच करता, तो ये तो दोनों सेम है, इसको इग्नोर कर देता। फिर ए मैच करता, ये भी सेम है, इसको इग्नोर कर देता। फिर एम और जे मैच करता, तो ये अलग अलग हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालता है। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है कि एबीसीडी के हिसाब से, हाँ, एबीसीडी के हिसाब से। कंप्यूटर तो आस्काई कोड के हिसाब से डिफरेंस निकालेगा, लेकिन मैंने जो तरीका आप लोगों को स्ट्रिंग टॉपिक में बताया था, तो वो बच्चे जानते हैं कि ये क्या करेगा कि एबीसीडी के हिसाब से एम और जे के बीच में देखो कौन सा लेटर पहले आता है, तो जे पहले आता है, तो जे को छोड़कर एम तक काउंट कर लो, जे को छोड़कर एम तक कैरेक्टर्स को आगे की ओर पढ़ो। तो आपका जे को छोड़ दो आई जे, फिर उसके बाद जे को छोड़ के आई जे के बाद के एल एम 3 आया है, तो ये 3 रिटर्न करेगा। और 3 कैसा है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। और ये कैरेक्टर किसी भी दो स्ट्रिंग्स के बीच में कंपैरिजन करने का काम करता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तीनों टाइप की, ये याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राइट अ स्टेटमेंट ईच टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के ऊपर ये फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए देखिए। तो पहला है आपका फाइंड एंड डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द लास्ट स्पेस इन अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग में लास्ट स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आप यहां पर राइट अ स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट लिखोगे। तो यहां पे एग्जांपल लेके अगर हम बताएं कि मान लीजिए आपका लिखा है हाउ आर यू, ये लिखा है, तो इंडेक्स नंबर डालें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 ये इंडेक्स नंबर होंगे, और ये मान लीजिए आपका स्ट्रिंग एस में स्टोर है, स्ट्रिंग एस में स्टोर है। तो आप ऐसे एग्जांपल दीजिएगा, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हाउ आर यू, ये मैंने लिख रखा है। अब हमें ये 7 पता करना है, लास्ट स्पेस पता करना है किस पोजीशन पे है। तो 7 पता करना है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे पोजीशन पता करना है, तो पोजीशन तो इंटीजर में होगी, तो हम यहाँ पे पोजीशन तो इंटीजर में होगी, तो INTP इज इक्वल टू, और ये स्ट्रिंग एस में स्टोर है, तो एस डॉट, अब बताए कौन बच्चा बताएगा कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? यस, तो यहाँ पर हम लोग इंडेक्स ऑफ ना करके लास्ट इंडेक्स ऑफ पता करेंगे। इंडेक्स ऑफ आगे से मतलब H से आगे की ओर पता करता है कैरेक्टर का पोजीशन, और लास्ट इंडेक्स ऑफ पीछे से आगे की ओर पता करता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क से H की तरफ चलेगा। तो हमें इसका पता करना है, तो हम लास्ट इंडेक्स ऑफ लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा लास्ट इंडेक्स ऑफ नहीं, लास्ट का L छोटा होगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और ब्रैकेट में आपका ये S रख देंगे, S। तो क्या करेगा ये आपका 7th नंबर पे स्पेस है, तो P में 7 दे देगा। अगर आप कहा यहाँ पर SOPLN P प्रिंट करा दो तो ये 7 दे देगा, इस तरीके से रिजल्ट दे देगा। आप कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो बताएं। अच्छा यहाँ पे बच्चों बताओ, अगर हम S डॉट इंडेक्स ऑफ लिखते, अच्छा हाँ एक गलती हो गई है, उसको कोई पकड़ पाएगा? इस लाइन में क्या गलती हो गई? नहीं, ये गलती हो गई। जिसका जो चीज फाइंड आउट करनी है वो तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाना चाहिए था, सिंगल कोट्स ये। तो यहाँ पे S डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेस, तो ये पीछे से ढूंढना शुरू करेगा, जो भी पहला स्पेस मिल जाएगा उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा, तो ये 7 रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि अगर इंडेक्स ऑफ लिख दें, लास्ट इंडेक्स ऑफ ना लगाएं, इंडेक्स ऑफ लिखें तो क्या रिटर्न करेगा? हाँ, जो भी पहला स्पेस मिल जाएगा, जैसे स्पेस तो ये भी है, इधर से भी ढूंढोगे तब भी 7 मिल सकता है, लेकिन जो पहला कैरेक्टर मैच हो जाता है, हाँ वो मैच होता है। तो ये अगर लास्ट इंडेक्स ऑफ ना लिखते, इंडेक्स ऑफ लिखते, तो ये 3 देता। ये इसका आपका तरीका हो जाएगा। और किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट तो आप प्लीज तुरंत पूछ लीजिए। नहीं, देखिए इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, और यहाँ पर वैसे फर्क है कि पोजीशन को इंडेक्स नंबर से एक ज्यादा मानते हैं नॉर्मली देखा जाए, लेकिन मैंने कई सारे अलग अलग एग्जाम पेपर जो चेक कराए हैं, या मतलब वहां चेक करने गए थे, तो वहां पे स्ट्रिंग के केस में देखा जाए तो स्ट्रिंग के केस में पोजीशन को इंडेक्स नंबर ही मान ले रहे हैं, ठीक है। वरना स्पेस की पोजीशन देखी जाए तो अगर 1 से काउंट, पोजीशन तो 1 से काउंट होती है, तो इस 7 पे इंडेक्स नंबर मिला है, इसका मतलब पोजीशन इसकी 8 होगी। तो अगर हम चाहें तो P+1 कर दें तो ये आपका 8 प्रिंट करेगा, और 8 ही इसकी पोजीशन है, लेकिन हमने यहाँ 7 प्रिंट करा दिया है, क्योंकि हमने देखा है कि स्ट्रिंग के केस में इंडेक्स को जो इंडेक्स नंबर है उसी को पोजीशन मान लिया जाता है, इसलिए। और बाकी एरे में होता तो एरे में पोजीशन का मतलब +1 कर देते, तब पोजीशन मिलती, क्योंकि एरे भी 0 से स्टार्ट होता है, स्ट्रिंग भी 0 से स्टार्ट होता है। और कोई क्वेश्चन किसी का? नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट अ नंबर स्टोर्ड इन स्ट्रिंग वेरिएबल x टू डबल डेटा टाइप, यानी किसी स्ट्रिंग x में आपका कोई नंबर स्टोर है और उसको डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि डबल में कन्वर्ट करना है, तो हम लिख देंगे डबल a इज इक्वल टू, और डबल डॉट पार्स, डबल डॉट वैल्यू ऑफ, और ब्रैकेट में x लिख देंगे। फिर से ध्यान से सुनो, डबल a इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स नहीं, डबल डॉट वैल्यू ऑफ
और ब्रैकेट में x। और अगर हम वो पार्स वाला लिखना चाहते हैं तो डबल a इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल और ब्रैकेट में x। ये दोनों लाइनें जो पहले पढ़ी थी वही है, बस ये डबल कह दिया गया है, तो डबल में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद देखिए, राइट अ जावा स्टेटमेंट टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। कौन कौन से टास्क हैं? कन्वर्ट int टाइप वेरिएबल टू स्ट्रिंग, दूसरा कन्वर्ट स्ट्रिंग नंबर स्टोर्ड इन z वेरिएबल टू डबल टाइप। तो यही अपोजिट पूछ दिया गया, तो दोनों हम यहां पे लिखे दे रहे हैं आपके। पहला है आपका स्टेटमेंट पूछा गया है, कौन सा रहेगा? तो पहला है कन्वर्ट इंटीजर टू स्ट्रिंग, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यहां पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहां पे हम लोग लिख देंगे इंटीजर। जैसे पूरा एग्जांपल ना देना हो तो ऐसे लिख दिया जाता है, इंटीजर ऐसे लिख देंगे। हाँ, मैंने बताया है आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि ये चीज मैंने टॉपिक में पढ़ाई है। तो टॉपिक में जिसने टॉपिक ढंग से पढ़ा है उसको तो ये सब पता ही है पहले से ही, क्योंकि उसमें सारी चीजें बताई गई थी एक्सप्लेन करते हुए। यहाँ पे खाली आपको जो है हमें इसका आंसर बताना है, तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था, इसलिए स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और किसको कन्वर्ट करना था? इंटीजर को। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, ये कह रहे हैं कन्वर्ट स्ट्रिंग नंबर जो जेड में स्टोर है, और कह रहे हैं उसको डबल में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे डबल डॉट वैल्यू ऑफ और ब्रैकेट में हम यहां पर z लिख देंगे, क्योंकि यहां पे उन्होंने वेरिएबल का नाम बता दिया है कि स्ट्रिंग वेरिएबल z जो है उसको डबल में कन्वर्ट करो। तो डबल डॉट वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में z। अगर आप को डर लगता है कि हो सकता है कि ये हमारा अधूरा स्टेटमेंट, क्योंकि ये कंप्यूटर में तो नहीं चलेगा ना, तो आप पूरा लिख सकते हैं। जैसे कि ये जब डबल में कन्वर्ट होगा तो यहां पर कोई वेरिएबल भी तो होना चाहिए स्टोर करने के लिए, तो आप लिख लीजिए डबल a इज इक्वल टू डबल डॉट वैल्यू ऑफ और ब्रैकेट में z, और यहां पे लिख दीजिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग s इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और ब्रैकेट में फिर कोई वेरिएबल आप इंटीजर टाइप का ऊपर डिक्लेयर कर दीजिएगा, वो यहां लिख दीजिए। वैसे ये दोनों सही हैं। देखिए जैसे ये स्टेटमेंट शॉर्टकट में लिखे गए हैं, ऐसे सही है, इस तरीके से सही माने जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं पेपर से ही लिया गया है, नॉर्मल हमने नहीं बना दिया है। तो ये हो गया ओके। तो ये आपका 33 वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ट्रिम और कंपेयर टू, फिर राइट अ स्टेटमेंट इज टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। इसको देख लेते हैं कौन सा है। ऑफलाइन में जब हम यहाँ पे तैयारी करवाते थे तो ऑफलाइन में बच्चों क्या होता था कि बच्चे जो है आपका एक कॉपी बनाते थे, मैं क्वेश्चन बोलता था, वो क्वेश्चन नोट करते थे, फिर उसके नीचे मैं उसके आंसर को डिस्कस करके लिखवा देता था, या बोलता था तो वो बच्चे लिख लेते थे। तो आपको हमने असाइनमेंट पूरा प्रोवाइड कराई दिया है। आप इसका नोट्स बना सकते हैं। जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, जो बिल्कुल वर्बली आपको याद है उनका ना बनाइए, लेकिन जो अलग टाइप के हैं उनका आप बना लीजिए। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, एग्जाम टाइम पे आपको खाली पेजेस पलटने हैं और आपके सामने क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आप जो है जो चीज जो है हम 4 क्लासेस में कर रहे हैं वो आप आधे घंटे में पढ़ डालोगे। अगर आपके पास नहीं लिखे होंगे तो हो सकता है कोई चीज मिस हो जाए दिमाग से कि इसके लिए क्या बताया गया था, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए आपको कॉपी में ही ये सब चीजें जब भी आप फुर्सत पाते हैं रेगुलरली करनी है, तब आपको फायदा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ स्टेटमेंट टू शो हाउ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे की लेंथ कैसे पता करें, ये फाइंड आउट करना है। कैरेक्टर एरे CH, ठीक है, डिफर्स फ्रॉम फाइंडिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट str। अच्छा, राइट अ स्टेटमेंट टू शो, मतलब आपको शो करना है कि एक कैरेक्टर एरे की लेंथ निकालनी है
तो उसके लिए कैसा स्टेटमेंट लिखा जाएगा, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल की लेंथ निकालनी है तो उसके लिए कैसा स्टेटमेंट लिखा जाएगा। तो दोनों जगह पर लेंथ फंक्शन ही यूज होगा। कोई किसी बच्चे को याद है इसमें लेंथ में क्या डिफरेंस रहेगा कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एसटीआर में? मेन पॉइंट सुनना चाहते हैं, किसी को अगर याद हो। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं। जैसे हाँ, ये बच्चे ने सही बोला। देखो, अगर कैरेक्टर की लेंथ पता करनी है तो यहाँ पे मान लीजिए हमने INT कैरेक्टर एरे की, तो INT लेंथ तो इंटीजर में ही आएगी, तो INT A इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया INT A इक्वल टू, और यहाँ पर कैरेक्टर एरे कौन सा है, CH है, तो CH डॉट लेंथ और सेमीकोलन, ये तो कैरेक्टर एरे की लेंथ है। और अगर हमें यहाँ पे दूसरा क्या कहा गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट STR की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे फिर से हमने ले लिया INT B इक्वल टू STR डॉट लेंथ और आगे गोल वाला ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ खाली लिख देना है कि किसी भी एरे की लेंथ निकालने के लिए लेंथ फंक्शन में पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं लगता है, जैसे आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं लगा है। और किसी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालने के लिए लेंथ फंक्शन में गोल वाला ब्रैकेट लगता है, ठीक है। और दोनों का काम सेम है कि ये नंबर ऑफ कैरेक्टर पता करेगा कैरेक्टर में कितने हैं, कैरेक्टर एरे में कितने कैरेक्टर स्टोर हैं, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर पता करेगा, और ये आपका पता करेगा कि स्ट्रिंग वेरिएबल में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं उनको। तो ये दोनों में सेम चीज आएगी या वर्किंग सेम है, बस लेंथ फंक्शन का यूज अलग है, क्योंकि ये CH जो है ये कैरेक्टर एरे है। और अच्छा, कैरेक्टर एरे है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, तो लेंथ फंक्शन फाइंड आउट करते समय स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, वरना जब डिक्लेयर होगा तो ये ऐसे कुछ डिक्लेयर होगा INT और यहाँ पे CH स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया बंद किया इज इक्वल टू न्यू और INT और स्क्वायर ब्रैकेट में आपका जो भी मान लीजिए 5 कैरेक्टर है तो ये 5 ऐसे होगा। इस तरीके से ये डिक्लेयर हो सकता है कैरेक्टर एरे। तो स्ट्रिंग टॉपिक में ये चीज आपको बताई गई है पहली ही क्लास में। याद आ गया क्या किसी को? और ये अच्छी चीज थी कि किसी भी अच्छा न्यूमेरिक एरे होता, उसमें नंबर ऑफ नंबर पता करने हैं, एरे एलिमेंट पता करने हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एरे अगर ये तो कैरेक्टर था, हमने गलत लिख दिया, ये कैर होगा, CHAR कैर, और ये भी कैर होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। अगर इंटीजर होता तो इंटीजर A स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंटीजर INT और स्क्वायर ब्रैकेट में 5, तो इसमें 5 नंबर स्टोर हो सकते हैं। अब अगर आप उसकी लेंथ निकालना चाहो तो A डॉट लेंथ लिखोगे, गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा एरे में, ये खाली याद रखना है। उसके बाद एक्सप्लेन सिंटैक्स एरर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सिंटैक्स एरर को बताना है एग्जाम्पल के साथ में, तो ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल, हाँ म्यूट कीजिए। देखिए सिंटैक्स एरर जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया। सिंटैक्स एरर क्या होती है कि जो प्रोग्राम किसी भी जावा के प्रोग्राम को लिखने के जो रूल्स होते हैं, अगर उन रूल्स में कोई भी कमी की गई तो सिंटैक्स एरर आ जाएगी। अब रूल्स क्या होते हैं कि क्लास के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करो या कोई स्टेटमेंट लिखो, सब में लास्ट में सेमीकोलन होता है। किसी भी कंडीशन का कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है तो लास्ट में क्लोज करना जरूरी है। सिस्टम का S अपर केस में होना चाहिए। ऐसे ही दुनिया भर की बहुत सारी चीजें जिनके रूल्स हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऐसे लिखा जाता है, तो वो रूल आपने एक बार, आपको नहीं मालूम है कि वो एक रूल है, लेकिन आपने जो उसको याद किया, उसका तरीका, फॉर्मेट लिखने का तरीका याद किया, वो रूल है कि रूल्स के अंतर्गत ही आता है। तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के रूल्स को ब्रेक करने पर ही सिंटैक्स एरर आती है। तो बहुत सारी सिंटैक्स एरर है, मैं आपको एक दो याद दिला देता हूं जो ज्यादातर आउटपुट में या किसी में भी पूछ दी जाती हैं।
जैसे पहली एरर आपकी आती है सेमीकोलन मिसिंग, किसी भी लाइन में सेमीकोलन लगना चाहिए और आपने नहीं लगाया तो सेमीकोलन मिसिंग की एरर आ जाती है। ठीक है ना, ये एक दिक्कत आ जाती है। दूसरी दिक्कत आती है कि किसी भी इफ कंडीशन का कर्ली ब्रैकेट खोला आपने और बंद नहीं किया, या खोला ही नहीं और बंद कर दिया, तो कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग एरर आती है। कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग एरर आती है। ऐसे ही आपका सिस्टम का एस अपर केस में होता है या स्ट्रिंग का एस अपर केस में होता है और आपने अपर केस का एस नहीं लिख के स्मॉल लगा दिया, तो कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल सिस्टम, सिस्टम स्मॉल में लिख के दिखा देगा वो कि वो सिस्टम को नहीं पहचान रहा है, लेकिन एस अगर अपर केस कर दे तो सिस्टम को पहचान लेगा। तो ऐसे करके बहुत सारी एरर आती हैं। एक से अधिक ब्रैकेट आपने डिक्लेयर किए, सॉरी एक से अधिक वेरिएबल डिक्लेयर किए एक जैसे, और उसमें से कॉमा लगा के सेपरेट नहीं किया आपने, तो एरर आ जाएगी। बहुत सारी एरर होती है, जो रूल्स हैं वो ब्रेक होते हैं तो एरर आती है। तो हमने लिखा int a = 5, int a = 5 लिखा और उसमें सेमीकोलन नहीं लगाया तो एरर आ जाएगी सेमीकोलन मिसिंग। अब यहीं पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आगे का भी आएंगे क्वेश्चन, तो उसके समय बात कर लेंगे, या आ ही रहे हैं, चलिए अभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि एरर आपकी 3 तरीके की होती ना। हाँ, जो सिंटैक्स एरर है इसको हम लोग कंपाइल टाइम एरर भी बोलते हैं। कंपाइल करते समय कंप्यूटर इसके एरर के, म्यूट कर लीजिए, कंपाइल करते समय कंप्यूटर इसकी एरर को बता देता है, तो इसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। और दूसरा होता है प्रोग्राम रन हो रहा है और रन होते होते प्रोग्राम रुक गया एकदम से, तो उसको हम लोग रन टाइम एरर कहते हैं। रन टाइम एरर आउटपुट नहीं आएगा, सिंटैक्स एरर में भी आउटपुट नहीं आता है और रन टाइम एरर में भी आउटपुट नहीं आता है। बस आपका प्रोग्राम रन होना शुरू हुआ, उसने कहा एंटर नेम एंटर नंबर, और उसके बाद एकदम से प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ और किसी लाइन पे एरर उसने दिखा दी आपके प्रोग्राम में। तो ये कौन सी एरर होती हैं, ये आप याद कर लीजिए कि जैसे कोई एरे टॉपिक आपने पढ़ा है, तो एरे टॉपिक में 5 नंबर एरे में स्टोर करने थे और आपने लूप चला दिया 6 का, तो जब 6 टाइम्स जब लूप चल रहा होगा तो उसको तो बॉक्स नंबर मिलेगा ही नहीं, इंडेक्स नंबर मिलेगा ही नहीं, तो वो एरर आएगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। जब तक 5 नंबर इनपुट हो रहा है तब तक कोई एरर नहीं आएगी, जैसे 6ठा नंबर आप इनपुट करोगे वैसे एरर आ जाएगी। ऐसे स्ट्रिंग में आपका वेलकम स्टोर किया तो वेलकम 0 से 7 तक जाता है और आपने कैरेट फंक्शन में 8 नंबर पे जो कैरेक्टर है वो टूट जाए ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया, तो 8 इंडेक्स नंबर पे तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं सपोज दैट, तो क्या होगा, स्ट्रिंग का एरर आएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ऐसे ही आपका ये सबसे पॉपुलर एरर है कि कोई भी कैलकुलेशन, ये एक सबसे पॉपुलर एरर है कि कोई भी स्टेटमेंट आपने मैथमेटिकल लिखा जिसमें कैलकुलेशन होते होते लास्ट में 0 से डिवाइड हो रहा है कहीं पे भी, तो मैथ के हिसाब से 0 में से डिवाइड नहीं होना चाहिए और वहां पे कैलकुलेशन करते करते 0 से डिवाइड हो रहा है, तो वो आपकी एरर आएगी कैन नॉट डिवाइड बाई 0। ठीक है ना। और ऐसे ही इनपुट से रिलेटेड एरर आती है कि जैसे कि आपका वो क्या कहते हैं, आपको इनपुट करना था एंटर अ नंबर और धोखे से मैसेज आपने कॉपी पेस्ट किया तो वहां एंटर अ नेम हो गया, और लेकिन नीचे तो लाइन लिखी है sc.nextint, तो जब मैसेज देखोगे उसी के हिसाब से आप काम करोगे, तो उसमें लिख के आ रहा है एंटर अ नेम और नीचे इनपुट स्टेटमेंट में लिखा है sc.nextint, तो नेक्स्ट int नाम तो स्टोर नहीं करा देगा, तो नंबर फॉर्मेट एरर आएगी। तो ये सब क्या है, ये आपकी रन टाइम एरर है। और उसके बाद लास्ट और थर्ड है आपकी लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर सिर्फ ऐसी एरर है जिसमें आउटपुट आता है बच्चों, सिंटैक्स एरर में भी या कंपाइल टाइम एरर में आउटपुट नहीं आता है और रन टाइम में भी आउटपुट नहीं आता है। बस अंतर क्या है, अगर हम पूछें कि कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर में डिफरेंस क्या है, तो कंपाइल टाइम एरर कंपाइल करते समय ही एरर पकड़ लेता है, प्रोग्राम रन नहीं होने देता है। रन टाइम एरर में प्रोग्राम को कंपाइल करने में कोई एरर नहीं दिखाएगा, प्रोग्राम रन होते समय एरर दिखाएगा और दोनों में आउटपुट नहीं आता है। और लॉजिकल एरर में क्या होता है कि प्रोग्राम कंपाइल भी हो गया, प्रोग्राम रन भी हो गया और आउटपुट भी आ गया, बस डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। यानी कि आप 2 नंबर का प्लस चाहते थे और धोखे से आपने साइन लगा दिया माइनस का, तो रिजल्ट तो माइनस में दिखाएगा ना। तो आपका जब डिजायर्ड आउटपुट ना आए तो उसको लॉजिकल एरर कहते हैं। जैसे आपको चेक करना था कि अगर किसी पर्सन की एज 18 से बड़ी या बराबर हो,
एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो प्रिंट होके आए यू कैन वोट। ये क्वेश्चन था और आपने धोखे से ग्रेटर देन के साइन की जगह पे लेस देन लगा दिया, तो अगर आप 16 इनपुट करोगे तो 16 इज लेस देन इक्वल टू 18 हो जाएगा, तो 16 को भी वो कह देगा यू कैन वोट, जबकि 18 से अबव वाले को यू कैन वोट प्रिंट करना चाहिए था। तो रिजल्ट आया लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया, इसको ही हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं। आ गई बात समझ में सबको? ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एरे के कुछ एग्जाम्पल हैं। फाइंड द एरर, बताइए इसमें कौन सी एरर दिखाई पड़ रही है आप लोगों को? हाँ, सबसे पहली एरर है कि यहाँ पे एरे में स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं और ये क्या लगे हैं? पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगे हैं, तो ये पहली एरर है। और एरे में लेंथ फंक्शन में आपका गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगता है, तो ये नहीं लगा है, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिल गया है, तो ये हो गया। और दूसरी एरर इसमें देखें कोई है? हाँ, नहीं, कहाँ पे यार? आई स्मॉलर देन ARR, नहीं भाई, सेमीकोलन देखो यहाँ पे भी है और सेमीकोलन यहाँ भी है और ये एक लेंथ फंक्शन है आपका, तो और कोई एरर नहीं है, सिर्फ एक ही एरर है कि कर्ली ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के पर पैरेंथेसिस ब्रैकेट लग गया है, ये एरर है खाली। तो ये आपको अपनी वर्डिंग में लिख देनी है और नीचे करेक्ट करके करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी ये ऐसे लिख देना है, ये बताने का तरीका हो गया। यहाँ पे देखिए फाइंड द एरर एंड करेक्ट देम, इसमें देखो कौन से, इसमें भी देखो हमें लग रहा है वही एरर है। एक तो ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा है, ये एरर साफ साफ दिखाई पड़ रही है। दूसरा आपका हाँ देखिए, ये ऐसे प्रिंट कराना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम चाह रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट भी प्रिंट हो जाए, हम चाह रहे हैं ऐसे प्रिंट हो, ए स्क्वायर ब्रैकेट और आई की वैल्यू मान लीजिए 0 है तो यहाँ 0 प्रिंट हो जाए, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद होकर फिर इक्वल साइन आ जाए और फिर इस 0 वाले बॉक्स पे क्या है 2, तो ये आ जाए 2 आ जाए। अब यहाँ पे देखो इस चीज को ऐसे एग्जैक्टली प्रिंट कराने के लिए SOPLN में आपको कैसे लिखना होगा, इसको जरा देखने की कोशिश करो। देखो ए और स्क्वायर ब्रैकेट ये कैसा है, ये तो आपका मैसेज है ना, तो आपका यहाँ डबल कोट्स स्टार्ट किया और ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया और उसके डबल कोट्स बंद कर दे हम। फिर हर नई चीज लिखने के लिए प्लस लगाना पड़ता है, तो प्लस लगाया, अब ये 0 किसके पास होगा, ये आई के पास होगा, तो मैंने यहाँ पर आई लिख दिया। आई लिखने के बाद में फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग वाला और इक्वल साइन, ये तो मैसेज है, तो ये नई चीज है, तो प्लस लगाकर डबल कोट्स के अंदर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और इक्वल टू का साइन, ये ऐसे लिखना चाहिए था। फिर प्लस और आपका ये जो 2 प्रिंट हुआ है, 2 किसके पास है, ए ऑफ आई के पास, तो यहाँ पर ए ऑफ आई लिखना चाहिए, ये ऐसे, ये तरीका है प्रॉपर। अब इसमें क्या कर दिया गड़बड़, इसमें गड़बड़ ये कर दिया कि आई लिखने के बाद प्लस होना चाहिए, आई से पहले प्लस होना चाहिए, तो आई से पहले प्लस है, ये देखिए, और आई के बाद प्लस लगाकर ही डबल कोट्स के अंदर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू साइन होना चाहिए, तो ये वाला प्लस नहीं लगा है। उसके बाद इक्वल डबल कोट्स इक्वल साइन लगाकर डबल कोट्स बंद कर दिया, फिर से प्लस होना चाहिए, तो ये वाला प्लस नहीं लगा है और ये वाला प्लस नहीं लगा है, तो ये आपकी एरर आएगी। दिखाई पड़ा बच्चों? हाँ, तो ये एरर है बच्चों। उसके बाद जो है फिर देखिए फाइंड द एरर, और ये मैंने करेक्ट करके भी आपको दिखा दिया, ठीक, करेक्ट करने के लिए कहा गया था। हाँ, इसमें देखिए, इसमें बताइए कौन सी एरर है। हाँ, बहुत सारी चीजें इसमें गड़बड़ है, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो भी चीजें आपने बोली ये तो गड़बड़ है ही, और भी चीजें गड़बड़ हैं, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए पहली चीज जो इसमें मिस्टेक दिखाई पड़ रही कि कैर का सी छोटा होता है और ये अपर केस में लिखा है, ऐसे होना चाहिए। फिर दूसरी चीज दिखाई पड़ रही कि ये आपका एरे के रूप में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे CH जो है, CH तो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा और यहाँ तो कई कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं, इसका मतलब CH को ये एरे मान रहे हैं, तो CH का स्क्वायर ब्रैकेट मिसिंग है, स्क्वायर ब्रैकेट
ये भैया नोट कर लेना, हम लिख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद दूसरी एरर आपकी दिखाई पड़ रही है, ये पहली एरर हो गई सी वाली, दूसरी एरर ये हो गई स्क्वायर ब्रैकेट वाली, तीसरी एरर है कि कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं और यहाँ पे आपका डायरेक्टली लिख दिए गए। ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा। जो नोट्स नहीं बनाएगा उसको भाई आधा अधूरा फायदा मिलेगा, जो चीज याद रहेगा वो तो ठीक। तो ये आपका सही स्टेटमेंट हो गया। क्या पूछ रहे थे? हाँ, नहीं, वैल्यू स्टोर कराने में हमेशा करली ब्रैकेट ही लगते हैं, चाहे नंबर स्टोर करा रहे हो तब भी करली ब्रैकेट होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट खाली एरे डिक्लेयर करने की पहचान है, ये एरे जो डिक्लेयर हो रहा है तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट खाली लगते हैं, बाकी हर जगह पर एरे में वैल्यू स्टोर कराने के लिए करली ब्रैकेट ही यूज होते हैं। तो ये रूल है। तो ये हो गया, आपने यहाँ पे 3 एरर देख ली, सी अपर केस था, स्क्वायर ब्रैकेट गायब था और सिंगल कोट्स गायब थे। फिर चौथी एरर int l is equal to ch dot length, लेंथ की स्पेलिंग length, लेंथ। और क्योंकि ये एरे है तो इसमें क्या गलती दिखाई पड़ रही इस स्टेटमेंट में? हाँ, गोल वाला ब्रैकेट लगा दिया है ना, ये गलत है, गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये एरर हो गई। उसके बाद देखें तो यहाँ पे i is equal to 0, i is less than equal to, हाँ ये एरर है। फॉर int i is equal to 0 और i is less than l होगा, यहाँ इक्वल टू लगा दिया तो इक्वल 0 चला रहे हो, इक्वल टू लगा दिया तो ये ज्यादा निकल जाएगा ना, क्योंकि लेंथ में कितना आया होगा 1, लेंथ में आया होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि लेंथ तो 1 से गिनता है ना, तो 1 2 3 4 5 आया होगा, लेकिन इंडेक्स नंबर कहां तक गए होंगे? 0 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर 4 तक गए होंगे, लेकिन लेंथ 5 आई होगी। तो आपका 0 से जब चला रहे हो तो लेस देन 5 चलना चाहिए, लेस देन 5 यानी 4 तक चलना चाहिए। तो ये एरर है आपकी। उसके बाद अब कहां पे एरर है देखें जरा, और कोई एरर नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? बहुत ढेर सारी एरर थी। ये वाला कॉमा नहीं, ये एरर नहीं है बच्चों, ये चाहते हैं कि हर कैरेक्टर जब प्रिंट हो, जैसे आई 0 है तो 0 ch के 0 पे क्या है a, जब a प्रिंट हो तो a के साथ में कॉमा भी प्रिंट हो जाए, तो कॉमा से सेपरेट करना चाहते हैं, इसमें कोई एरर वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए बच्चों, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग कोड, ये तो बहुत ज्यादा मेन हो गई ऐसा लगता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, सॉरी, अच्छा हाँ, यहाँ आप देखो क्या एरर दिखाई पड़ रही है बच्चों इस लाइन में। अब आपको बता दें बच्चों, यहाँ पे एक चीज ज्ञान की बात समझ लीजिए। देखिए int स्क्वायर ब्रैकेट, कोई स्पेस ना दीजिए, int स्क्वायर ब्रैकेट और फिर एक स्पेस देकर a इज इक्वल टू, ये भी करेक्ट है, और आपका int a स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, ये भी करेक्ट है। हम आपको ये वाला पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स में आप ये वाला देखोगे, ये वाला, तो ऐसे भी ये बिल्कुल सही है, ये चल जाता है, ये भी चल जाता है, तो ये तो एरर नहीं है। और बताओ क्या एरर है इस पहली लाइन में? जल्दी से बताओ। पैरेंथेसिस, हाँ तो क्या लगेगा? हाँ, अभी आपको बताया था कि एरे किसी भी टाइप का हो, करली ब्रैकेट में वैल्यू स्टोर होती है, तो ये एरर है कि करली ब्रैकेट यहाँ पे होना चाहिए था, ये करली ब्रैकेट होने चाहिए थे, ये एरर है। उसके बाद i इक्वल टू 0, i इज लेस देन a डॉट लेंथ, लेंथ में ये गोल वाला ब्रैकेट लगा दिया, ये एरर है। देखो लिखा तो है, कहां स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे थे? 39 वाले में क्या लगा रहे थे? यहाँ करली ब्रैकेट लगेगा, ये नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा बेटा, वैल्यू स्टोर, यही समझा रहे थे इसी क्वेश्चन में,
फिलहाल अगर बोल भी गए होंगे तो गलत होगा, कर्ली ब्रैकेट ही लगेगा। उसके बाद यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये सही है। चलो जल्दी से 2 क्वेश्चन बचे हैं, टाइम भी हो गया है, इसको देख लेते हैं। नेम द टाइप ऑफ एरर, दो एरर तीनों लिख दी गई। यहाँ सिंटेक्स एरर हो सकती है, रन टाइम एरर हो सकती है, लॉजिकल एरर हो सकती है। अब इसमें पहचानो ये स्टेटमेंट में कौन कौन सी एरर है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कौन सी एरर दिखाई पड़ रही है? ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ओके, और किसी को कुछ लगता है जल्दी से बताओ, दिमाग लगाओ। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कोई बच्चा बताएगा? बहुत अच्छी बात। इसका रिजल्ट आएगा NaN। NaN का मतलब क्या होता है बेटा? नॉट अ नंबर। चलिए, आपको मालूम है, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये चीज आपको मालूम है। देखिए, सबसे पहला रूल आपको ये मालूम होना चाहिए था कि SQRT स्क्वायर रूट निकालता है, चाहे अब स्क्वायर रूट में ये बात खास है, आप लोग इस चीज को अप्रूव करेंगे कि माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट निकलता है क्या? हाँ, यही एरर है। यहाँ पे देखिए, ये आपका 36 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा? -9 आएगा। -9 स्क्वायर रूट निकाल नहीं पाएंगे, तो SQRT पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालता है। तो इसलिए ये आप कैसे डिसाइड करोगे? देखो, यहाँ पे सारे बच्चों ने लॉजिकल एरर बोल दिया है ना, तो यहाँ पे आप डिसाइड कैसे करोगे कि ये रन टाइम एरर है या लॉजिकल एरर है? तो हमने कहा कि रन टाइम एरर में आउटपुट नहीं आता है और लॉजिकल एरर में आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर ये आउटपुट नहीं आ रहा है, ये नैन जो लिख के आएगा ये तो खाली एरर का नाम है, नॉट अ नंबर। ठीक है, तो इसमें आउटपुट नहीं आएगा, तो इसको आप रन टाइम एरर कह सकते हो, या रन टाइम एरर इसको कहा जाएगा। लॉजिकल एरर का मतलब आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया, कि आपके हिसाब से 25 आना चाहिए तो वहां 26 आ गया, या 7 आ गया, या कुछ और आ गया, है ना। तो ये रन टाइम एरर होनी चाहिए, लॉजिकल एरर नहीं होनी चाहिए। एक बार हम भी चेक कर लेंगे, आप भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे वाले में देखो, जल्दी से बताओ। हाँ, ये तो साफ, कॉमा, हाँ, ये सेमीकोलन लगा दिया, ये एरर है। यहाँ पे सेमीकोलन सिर्फ लास्ट में लगता है, ये कॉमा होना चाहिए था, ये एरर हो गई। तो ठीक है बच्चों, टाइम हो गया पूरी तरीके से दूसरी क्लास का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को जो है जो भी क्वेरी हुआ करे, या जैसे आज हमने कुछ वीडियो भेज दी थी वो पिछले वाले क्लास के हिसाब से, तो उसको प्लीज देख लीजिएगा, जिससे कि आपका कुछ छूटे ना। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।